हेलो प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेद पर। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता। आज हम बात करेंगे दर्शकों वात प्रकृति के मनुष्यों के बारे में और जानेंगे वायु के प्रकोप के काल, वात प्रकृति के मनुष्यों को क्या सावधानी रखनी है, वात प्रकृति के लोगों को कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है, वात प्रकृति के लोगों को वात रोग से बचने के आहार, वात प्रकृति के लोगों को वात रोग से बचने की जीवन शैली। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में प्रकृति की अवधारणा अनूठी है। ये एक व्यक्ति का आनुवांशिक संविधान है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। गर्भाधान के समय प्रबल दोष के आधार पर प्रकृति का निर्माण होता है। एक दोष वाली प्रकृति 3 प्रकार की होती है, 2 दोष वाली प्रकृति 3 प्रकार की और 3 दोष वाली प्रकृति 1 प्रकृति होती है। इस प्रकार 7 प्रकार की दैहिक प्रकृति होती है। सत्व, रजस, तमस क्रमशः 3 प्रकार की मानसिक प्रकृति बनाते हैं। इन प्रकृतियों का विस्तृत विवरण पूर्व वीडियो में कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप देखें और लाभ उठाएं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि वात प्रकृति के व्यक्ति को वात दोष के बढ़ने से होने वाली 80 प्रकार की बीमारियों का खतरा अधिक होता है। उनमें मुख्य रूप से वात प्रकृति के लोगों को जोड़ों का दर्द, गठिया, गैस, कब्ज, सूखी त्वचा, अनिद्रा, तनाव, कमजोरी, फटे पैर, पैर में सुन्नपन, पक्षाघात आदि का खतरा अधिक रहता है। प्रकृति का ज्ञान व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन शैली को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है जो शरीर की बीमारियों की उत्पत्ति को रोक देगा। उदाहरण के लिए वात प्रकृति के व्यक्ति को वात से बढ़ाने वाले आहार नहीं लेने चाहिए। प्रकृति रोगों के निदान और सबसे उपयुक्त उपचार विधियों के बारे में भी बताती है, जिससे दवा की प्रभावशीलता का स्तर बढ़ जाता है, यानी दवा ज़्यादा कारगर हो जाती है। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद चैनल ये आपके जीवन के हर पहलू पर आपको सटीक आयुर्वेद और आधुनिक शोधों से मिली जुली जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। इसलिए से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई पसंद आए इसका वीडियो तो इसको लाइक करें और आपके इष्ट मित्रों में इसको शेयर करें। दर्शकों, अब हम जानेंगे वात प्रकृति मनुष्य को क्या सावधानी रखनी। दर्शकों, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको वात बढ़ने के कारणों पर ध्यान देना है। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से वात बिगड़ जाता है। अब हम वात के बढ़ने के प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे। इनमें है मल मूत्र या छींक को रोक कर रखना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना, सफ़र के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना बिना भिगोए हुए, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना, ज़्यादा स्त्री सेवन करना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना और ज़्यादा व्रत रखना। अब दर्शकों, हम वात प्रकृति मनुष्यों के लिए आहार विहार के बारे में जानेंगे कि उनको क्या खाना चाहिए और कैसा उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। अब हम जानेंगे दर्शकों वात दोष के गुण। वात दोष के गुण आयुर्वेद में इस प्रकार बताएं दर्शकों। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, अर्थात ये रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल यानी सदा गतिशील होता है। वात दोष को संतुलित करने के लिए इसके गुणों के विपरीत आहार विहार को अपनाना चाहिए। आगे हम वायु के प्रत्येक गुण के विपरीत आहार विहार की जानकारी देंगे। दर्शकों, वायु का पहला गुण है रुक्ष यानी सूखा। इसके विपरीत स्निग्ध यानी तेल चिकनाई वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आहारों में तिल का तेल, घी, मक्खन, दूध और दूध से बने उत्पाद, गाजर, चुकंदर, लौकी जैसे रसयुक्त सब्जियां, भिगे हुए सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर, ताज़ा, गर्म और तेलीय भोजन। दिनचर्या में आप रोज़ तेल की मालिश यानी अभ्यंग करें। हल्की गर्म तासीर वाली चीज़ें खाना चाहिए। पर्याप्त जल सेवन करना चाहिए। दूसरा गुण है वायु का लघु, तो इसके विपरीत गुरु यानी भारी आहार विहार खाना चाहिए। इन आहारों में घी, दूध, मलाई, उड़द की दाल, अरहर दाल, राजमा, चना, ताज़ी रोटी, खिचड़ी में घी डालकर खाना,
ड्राई फ्रूट्स और घी युक्त मिठाइयाँ, लड्डू, हलवा। विहारों में हल्की कसरत के बाद विश्राम करना, पूर्ण आहार लेना, भूखे न रहना और पर्याप्त नींद लेना। इसका अगला गुण है वायु का शीत, यानी ठंडे से विपरीत। उष्ण तासीर वाली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गर्म दूध, अदरक, तुलसी की चाय, खिचड़ी में काली मिर्च, सौंठ डालकर खाना, गर्म तासीर वाले फल जैसे अमरूद, आम, पपीता, अंजीर, मसालेदार भोजन में हींग, लहसुन, सौंठ, काली मिर्च। और दिनचर्या में आप गुनगुने पानी से स्नान करना, ठंडी हवा से बचना, शरीर को ढककर रखना, योग और सूर्य स्नान करना। वायु का एक गुण होता है खर, यानी रूखा, खुरदरा। इसके विपरीत मृदु, कोमल, नरम आहार विहार का प्रयोग करना। दर्शकों, इसके लिए घी और मक्खन मिलाकर बना हुआ भोजन करें। मुलायम और आसानी से पचने वाला भोजन, दलिया, खिचड़ी, नारियल पानी, फलों का रस, गर्म दूध, सूप, स्टू। और दिनचर्या में आप शरीर को गुनगुने तेल से मालिश करें। ज़्यादा श्रम से बचना, ज़्यादा नहाने के बजाय हल्का स्पंजिंग करना। वायु का एक गुण सूक्ष्म ही होता है, अत्यंत महीन के विपरीत स्थूल यानी मजबूत या भारी आहार विहार करना। दर्शकों, जिसमें घी और दूध से युक्त भोजन, मोटे अनाज जैसे जौ, गेहूँ, गाढ़े सूप, दलिया, खिचड़ी, खजूर, अंजीर, भीगे हुए बादाम और अखरोट। विहारों में मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना। ज़्यादा चिंता, सोच विचार से बचना, सही समय पर भोजन और विश्राम करना। एक गुण इसका वात का, दर्शकों, चल यानी सदैव गतिशील होता है। वायु इसके विपरीत स्थिरता लाने वाले आहार विहार करने चाहिए। इसमें भारी पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ जैसे घी, दूध, मेवे, सुपाच्य और सुसंगत आहार, दूध, चावल, दलिया, दाल, घी, बाजरा, रागी जैसे पोषण देने वाली चीज़ें, मीठे और शांतिदायक पेय, शहद के साथ गर्म दूध। और विहार में आप स्थिरता लाने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना, रोज योग और प्राणायाम करना, ज़्यादा यात्रा करने से बचना, रात में पर्याप्त और गहरी नींद लेना। निष्कर्ष ये दर्शकों कि वात दोष से बचने के लिए स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, स्थूल और स्थिर गुणों वाले आहार विहार को अपनाना चाहिए। इससे वात संतुलित रहता है और मानसिक और शारीरिक रोगों से बचाव होता है। दर्शकों, वात दोष के गुण आपको दर्शकों इसलिए बताया गया है ताकि आप इन खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त उन वात दोष के गुणों के विपरीत अन्य आहार विहार का भी सेवन अपने विवेक से कर सकें। अब हम जानेंगे दर्शकों, वात प्रकृति के लोगों को कैसे आहार विहार के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। इसके लिए जो वायु के गुण हैं, तत्व, रुक्षो, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चोलो, अनिल। ये जो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा सदा गतिशील रहने का गुण है, इन पदार्थों से युक्त गुण वाले आहार विहार का ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। इसमें रुक्ष यानी शुष्कता बढ़ाने वाले आहार विहार जैसे अधिक तले भुने और बेक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे सूखे मेवे, बिना भिगोए हुए, मुरमुरा, पोहा, अधिक फाइबर युक्त और कम तेलीय भोजन, मूंग दाल, चना, मटर, राजमा, उड़द दाल, सूखी बनी हुई, बिना घी की, बिना तेल की, पुराना बासी भोजन। और दिनचर्या में अधिक धूल मिट्टी वाले स्थानों पर रहना, अधिक धूप में रहना, अधिक उपवास करना। इसका अगला गुण है लघु, यानी कि शरीर को हल्का करने वाले आहार विहारों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मूंग दाल, खिचड़ी, बाजरा, जौ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद। विहारों में ज़्यादा दौड़ना, कसरत करना, लंबे समय तक उपवास करना, रात में कम सोना। वायु में शीत गुण होता है, इसलिए वात प्रकृति वाले लोगों को ठंडे गुण वाले आहार विहार नहीं करने चाहिए, जिसमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, दही, छाछ, बर्फीला भोजन, कच्ची सब्जियों में जैसे खीरा, मूली, आइसक्रीम, ठंडी मिठाइयाँ। और दिनचर्या में ठंडे पानी से नहाना, सर्दी के बिना पर्याप्त गर्म कपड़ों के रहना और देर रात तक जागना। एक इसका गुण है वायु का खर, यानी रूखा और खुरदरा। वायु में खर गुण होता है, यानी रूखा या खुरदरा। इसलिए से इन गुणों वाले आहार विहार से बचना चाहिए दर्शकों, जिसमें अधिक तली भुनी चीज़ें, पुराना बासी भोजन,
कठोर अनाज जैसे बिना पका हुआ बाजरा, मक्का, और दिनचर्या में अधिक परिश्रम करना, अधिक स्नान करना, कठोर सतह पर सोना। सूक्ष्म गुण यानी अत्यंत महीन कणों वाले, वात को गहराई तक पहुंचाने वाले पदार्थों के अति सेवन से बचना चाहिए। इसमें शराब, कॉफ़ी, चाय, विहार में अत्यधिक मानसिक तनाव लेना, अधिक यात्रा करना, अनियमित दिनचर्या। और अगला जो गुण है वायु का चल यानी सदा गतिशील रहता है, इसलिए गतिशीलता बढ़ाने वाले आहार विहार से परहेज करना चाहिए, जिसमें हवा भरे खाद्य पदार्थ यानी फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मूंगफली, सोया, चना, मटर, अधिक फाइबर युक्त सब्जियां, पत्ता गोभी, ब्रोकली। और विहार में लगातार यात्रा करना, अधिक बोलना, लगातार बातचीत करना, अधिक सोच विचार करना। अब हम जानेंगे दर्शकों, वात प्रकृति के लोग क्या न खाएं। इनमें वात बढ़ाने वाले गुण होने से वात प्रकृति के लोगों को ये नहीं खाना चाहिए दर्शकों, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाजों में जौ, मकई, बाजरा, दालों में मसूर दाल, चना, सब्जियों में बैंगन, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और अचार, चटनी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिब्बा बंद भोजन, जंक फूड, और मीट, मांस, अंडा आदि की सख्त मनाही है दर्शकों। निष्कर्ष ये है दर्शकों कि वात प्रकृति के लोगों को ऐसे आहार विहार से बचना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकारों यानी जोड़ों के दर्द, गैस, कब्ज, चिंता, अनिद्रा, तनाव, त्वचा की शुष्कता आदि को बढ़ा सकते हैं। वात को संतुलित करने के लिए गर्म, स्निग्ध, मधुर, स्थिर पोषक आहार तथा शांतिपूर्ण दिनचर्या अपनानी चाहिए दर्शकों। अब हम जानेंगे वात संतुलन के लिए जीवन शैली। इसमें आप सूर्य नमस्कार जैसे योग आसन करना, नियमित व्यायाम करना, जैसे पैदल चलना, तैरना, मौसम चाहे जो भी हो गर्म बने रहें, एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका गंभीरता से पालन करने। रोजाना कुछ देर धूप में टहलें और आराम करें। किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना ध्यान करें। गर्म पानी से और वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से स्नान करें। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालें और उसमें कुछ देर तक बैठे रहें। गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज करने के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। वात के संतुलन को ध्यान रखने वाली बात यह है दर्शकों, रोजाना ध्यान योग करें, ताज़ा व हल्का भोजन करें। भोजन धीरे धीरे शांत स्थान में शांतिपूर्वक, सकारात्मक एवं खुश मन से करें। 3 से 4 बार खाना खाएं। किसी भी समय भोजन को छोड़े नहीं और अत्यधिक भोजन से परहेज करें। हफ्ते में 1 बार व्रत रखें। आमाशय का 1/3 या 1/4 भाग खाली छोड़ें, अर्थात भूख से थोड़ा कम भोजन करें। भोजन को अच्छे प्रकार चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। सूर्योदय से पहले उठें। प्रतिदिन 2 बार ब्रश करें और नियमित रूप से जीभ की सफाई करें। भोजन लेने के बाद थोड़ा टहलें और रात को सही समय पर नींद लें दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी वात प्रकृति को संतुलित करने वाले आहार विहार के बारे में। कमेंट्स में बताएं कि आप में कौन सी प्रकृति के लक्षण मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।